हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहां पर CUET, NTSC, ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर बरखा गुप्ता, योर IT एडुकेटर फॉर क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 का पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लास्ट चैप्टर नंबर 18 को। यस स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 18 को आज इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन इकोनॉमी। ग्रीन इकोनॉमी का क्या महत्व है, ग्रीन इकोनॉमी होता क्या है, कैसे हम अपने अंदर ग्रीन स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, ये बेसिकली हमने चैप्टर 17 से समझना शुरू किया था। राइट, चैप्टर 17 और 18 आपके यूनिट 5 में रखे गए हैं, जिसका नाम है ग्रीन स्किल्स। और 17 चैप्टर तक हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, 1 to 17 चैप्टर। और आज की इस वीडियो से हम चैप्टर 18 को स्टार्ट कर रहे हैं। अब सारे वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे यूट्यूब प्लेलिस्ट पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। साथ ही आप magnetbrains.com वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से मैग्नेट ब्रेन्स की। राइट, सभी जगह से 100% फ्री, कितनी भी बार आप सारे वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हो। राइट, सो जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं, तीनों प्लेटफॉर्म से आप मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो, किसी भी क्लास के, किसी भी चैप्टर के। ओके, अब चैप्टर नंबर 18 को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन एंड ह्यूमन एक्टिविटीज एंड एनवायरनमेंट। राइट, इस चैप्टर में क्या पढ़ना है आपको वो समझेंगे। इस चैप्टर में कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज और एनवायरनमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है, क्या इफेक्ट पड़ता है ह्यूमंस का एनवायरनमेंट पर, एनवायरनमेंट का ह्यूमंस पर, ये बेसिकली हम समझेंगे। सो आपकी बुक के जो स्टार्टिंग के 2 टॉपिक्स हैं, उन्हीं को आज की इस वीडियो में मैंने कवर किया है। नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। राइट, सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो को। अब देखो, इसमें सबसे पहले तो हम ये पढ़ चुके हैं चैप्टर 17 में, मतलब इसका बेसिक पढ़ चुके हैं, लाइक एनवायरनमेंट होता क्या है ना, किन रिसोर्सेज से मिलकर इन्वायरमेंट बना हुआ है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, मेन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं, ह्यूमन की जो लाइफ है वो 5 बेसिक नीड्स के अकॉर्डिंग होती है। तो क्या उनकी जो 5 बेसिक नीड्स हैं वो नेचर से कैसे हमें मिल रहा है, राइट, कैसे हमारी लाइफ उस पर डिपेंड कर रही है, किस तरीके से हम इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं, ठीक है, और ये पॉल्यूशन किस लेवल तक बढ़ चुका है कि आज ह्यूमन की लाइफ जो है वो खतरे में है। राइट, ये नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं वो कहीं ना कहीं खत्म होते जा रहे हैं। हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए यदि हमें इन नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, हाउ टू कंजर्व इन्वायरमेंट। राइट, ये सब चीजें हम बेसिकली चैप्टर 17 में पढ़ चुके हैं। अब इन तरीके से कंजर्व करने के लिए, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए किन स्किल्स की हमारे अंदर जरूरत होनी चाहिए, है ना, वो बेसिकली हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो इस चैप्टर का नाम इसीलिए रखा हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन इकोनॉमी, कि ग्रीन इकोनॉमी की क्यों जरूरत है, क्या होता है एक्चुअली। तो ग्रीन स्किल्स जब आपके अंदर होंगे तभी आप ग्रीन इकोनॉमी को समझ पाओगे। राइट, सो समझ में आया। अब देखो, अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जहां पर लाइफ पॉसिबल है। इतने प्लैनेट्स हैं, उनमें सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहां लाइफ पॉसिबल है, जहां पर मैक्सिमम वाटर है। राइट, तो इन्वायरमेंट, वाटर, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन लाइफ, वाइल्ड लाइफ, सब चीजें आपको कहाँ मिल रही है, अर्थ पर। तो अर्थ को बचाना, इन्वायरमेंट को सेव करना, ये हमारी पहली प्रायोरिटी होना चाहिए। लेकिन आज भी यदि हम कुछ पिछले सालों की बात करें तो अर्थ बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो रही है, बहुत ज़्यादा तरीके से लैंड, वाटर, एयर पॉल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, संभल चुके हैं, कहीं ना कहीं हम इस सारी चीज़ों को कम कर रहे हैं। हमारी अर्थ को कैसे बचाना है, ह्यूमन लाइफ को कैसे बचाना है, उसके लिए हम कदम उठा चुके हैं। और आने वाले समय में हम अपने एनवायरनमेंट को सेफ रखेंगे और नेचुरल रिसोर्सेज को जितना ज़्यादा हो सके सेव करके चलेंगे, ताकि फ्यूचर जनरेशन उसको यूज़ कर सके। राइट, तो प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, लाइक लाइफ ऑन अर्थ इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट, बट टुडे आवर नेचुरल एनवायरनमेंट इज एट रिस्क, है ना। To fulfill the demands of growing population, natural resources are being consumed at a much faster rate and even before. ये चीज हमने देखा है कि पॉपुलेशन दिन पे दिन ग्रो करती जा रही है, तो ये ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए भाई रिसोर्सेज भी सबसे ज्यादा जरूरत होंगे। तो पॉपुलेशन जैसे बढ़ती चली जा रही है, हर एक पर्सन को नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है, वाटर, एयर, सनलाइट, ये आपके नेचुरल रिसोर्सेज है। हर एक पर्सन को ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज की नीड होती है, तो हम उन नेचुरल रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहे हैं फास्टर रेट से। सो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट अफेक्ट हो रहा है। सो ट्रीज आर बीइंग कट डाउन
फॉर मेकिंग न्यू रोड्स, एक्सप्रेसवेज, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड फॉर कंस्ट्रक्टिंग हाउसिंग सोसाइटीज। मतलब अर्बनाइजेशन बढ़ाने के लिए, अर्बनाइजेशन के अंदर यही आ जाता है, नई रोड्स बनाना, एक्सप्रेसवेज, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, है ना, और कंस्ट्रक्टिंग हाउसिंग सोसाइटीज, इंडस्ट्रीज वगैरह, ये सारी चीज़ों को बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए आप ट्रीज को कट कर रहे हो, फॉरेस्ट एरिया को कट कर रहे हो, डिफॉरेस्टेशन जैसी चीज़ें हो रही है, ठीक है। सच ह्यूमन एक्टिविटीज हैव वेरियस एडवर्स इफेक्ट ऑन द नेचुरल एनवायरनमेंट, और यही सारी एक्टिविटीज क्या कर रही हैं, इन्वायरमेंट पे एक एडवर्स इफेक्ट डाल रही हैं, राइट। Now, rapid industrialization, commercialization and the growing needs of people has led to an increase in the number if industries, power plants, vehicles and use of chemical fertilizers। ये भी हमने देखा था प्रीवियस चैप्टर में, क्या कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, कमर्शलाइजेशन, ये जो है ये सबसे ज़्यादा चीज़ बढ़ते चले जा रहा है, बहुत फास्टर स्पीड से हो रहा है, राइट। हर जगह आपको आजकल इंडस्ट्रियलाइजेशन, कमर्शलाइजेशन जैसी चीज़ें दिखेंगी, राइट। जो चीज़ मैं बता रही हूँ कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से ये सारी चीज़ें डेवलप होती जा रही हैं, जिसकी वजह से पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट अफेक्ट कर रहा है। सो ये हमारे नीड है, ठीक है, ये ग्रोइंग नीड है, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रो कर रही है तो भाई एम्प्लॉयमेंट के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए। सो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, कमर्शलाइजेशन एंड द ग्रोइंग नीड्स ऑफ पीपल हैज लेड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, पावर प्लांट्स, व्हीकल्स एंड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। ऑल दिस इज लीडिंग टू इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, और इन सभी चीज़ों से इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। दैट इज कौन सा पॉल्यूशन बात कर ले हम यहाँ पे, एयर, लैंड एंड वाटर। ओके, अब इस पॉल्यूशन के बारे में हमने डिटेल में समझा था। ये जो दोनों चैप्टर है ये आपके साइंस और ज्योग्राफी में आपने पढ़े होंगे चैप्टर्स, नेचुरल रिसोर्सेज, एनवायरनमेंट वाले जो चैप्टर्स हैं उनसे ही रिलेटेड है, कुछ नया नहीं पढ़ा रही हूँ मैं, राइट। Increased pollution and greenhouse gases emissions and depletion of natural resources contribute to global climate change। सबसे ज़्यादा जो आजकल बूम पर ये पॉइंट है आपका कि ग्रीन हाउस इफेक्ट पड़ता चला जा रहा है, ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं जो अल्ट्रावायलेंट रेज हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को, साथ ही ह्यूमंस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे डिसीजेज या स्किन प्रॉब्लम्स, कैंसर, है ना, ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है, राइट। इन्वायरमेंट तो अफेक्ट हो ही रहा है, साथ में ह्यूमन हेल्थ भी, ह्यूमन लाइफ भी अफेक्ट कर रही है। सो किस वजह से हो रहा है, ये पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का, इसी वजह से हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और ग्लोबली आप ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो, ठीक है। सो इतना हमने पढ़ा है, और इस चैप्टर में अब क्या है बेसिकली वो समझेंगे कि कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रही है, और इन्वायरमेंट कैसे अफेक्ट करता है ह्यूमन एक्टिविटीज को या ह्यूमंस को, पीपल को। बेसिकली वो आज का ये मेन टॉपिक है, क्योंकि जो अभी तक हमने इंट्रोडक्शन देखा वो इंट्रोडक्शन तो हमने प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ लिया है। प्रीवियस चैप्टर में हमने ये सारी चीजें पढ़ ली कि किस तरीके से इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है, क्या क्या रीजंस है, और कैसे आपको इसको प्रिजर्व करना है, वो भी देखे थे कुछ पॉइंट्स, राइट। अब बेसिकली यहाँ पे हम देखते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज एंड एनवायरमेंट में, एनवायरमेंट एंड ह्यूमन एक्टिविटीज आर क्लोजली लिंक्ड टू ईच अदर, वन इम्पैक्ट्स द ऑर्डर। क्या बता रहे हैं भाई, ह्यूमंस और एनवायरमेंट दोनों क्या है, क्लोजली लिंक्ड है एक दूसरे से। किसी एक के साथ यदि कोई चीज होती है तो वो तुरंत दूसरे पे इम्पैक्ट करता है, मतलब यदि इन्वायरमेंट में कुछ हुआ तो पीपल्स, ह्यूमन सबसे पहले अफेक्ट होते हैं, ये ह्यूमंस के साथ कुछ होता है तो इन्वायरमेंट पहले अफेक्ट होता है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे आसपास क्या है, हम किससे सराउंडेड है, इन्वायरमेंट से सराउंडेड है, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट है, राइट। सो देयरफॉर बाय ग्रेजुअली डैमेजिंग द नेचुरल एनवायरमेंट एंड डिप्लीटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज बाय देयर एक्टिविटीज, ह्यूमंस आर थ्रेटनिंग देयर वेरी ओन एग्जिस्टेंस। द इन्वायरमेंट अफेक्ट पीपल। अब इन्वायरमेंट कैसे पीपल को अफेक्ट करता है, सबसे पहले यहाँ पर जो फैक्टर हम पढ़ लेते हैं वो है क्लाइमेट, वेदर, राइट। सेकेंड देखो वाटर अवेलेबिलिटी, थर्ड शेल्टर अवेलेबिलिटी, और फोर्थ सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ। इन्वायरमेंट के पॉल्यूट होने के कई ये सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से पीपल अफेक्ट करते हैं। क्लाइमेट की बात कर लें, वाटर अवेलेबिलिटी की बात कर लें, शेल्टर की बात कर लें, या सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ। आज की कंडीशन में यदि देखा जाए तो ना तो आपको प्योर क्लाइमेट मिलता है कि आपको प्योर एयर मिल रही हो, प्योर ऑक्सीजन मिल रही हो, राइट। आप ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन डिसीजेस जो होता है, जितनी टाइप की जो नई नई डिसीजेज आ रही है, हेडेक होता है एंड ऑल, कैंसर जैसी डिसीजेज बढ़ती चली जा रही है, नई नई डिसीजेज आपको सुनने को मिलेगी, वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट की वजह से भी पॉसिबल होती है। प्योर वाटर आपको नहीं मिल रहा है, वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है, राइट, ये भी कहीं ना कहीं एक नेचुरल रिसोर्स का डिप्लीशन ही है। शेल्टर अवेलेबिलिटी की वजह से ट्रीज को कट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ट्रीज कट हो रहे हैं तो अर्बनाइजेशन बढ़ता चला जा रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता चला जा रहा है, राइट। तो ये क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं
हम अपनी सुविधाओं के लिए इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं, राइट। सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ, अब सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ मतलब आज की कंडीशन में यदि हम देखें तो सॉइल भी प्योर नहीं है, फुल ऑफ न्यूट्रिशन से नहीं है, बिकॉज ऐसे केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किए जा रहे हैं जिसकी वजह से प्लांट्स की ग्रोथ हो रही है, राइट। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अफेक्ट कर रहे हैं किसे, ह्यूमंस को या पीपल को, राइट। नेक्स्ट देखते हैं पीपल अफेक्ट द इन्वायरमेंट, पीपल कैसे इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं। बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, सबसे पहला फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं, उससे इन्वायरमेंट अफेक्ट होता है, राइट मतलब आप जो भी व्हीकल्स वगैरह चलाते हैं और ठीक है, उससे जो पोल्यूशन होता है, जो धुआं वगैरह निकलता है, कहीं ना कहीं उससे हमारा इन्वायरमेंट अफेक्ट होता है। क्रिएटिंग अर्बन एरियाज, वही कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से अर्बन एरियाज क्रिएट हो रहे हैं, राइट। कटिंग फॉरेस्ट फॉर वुड, लकड़ियों के लिए है ना, जो बोलते हैं हम कि शेल्टर्स वगैरह क्रिएट करने के लिए आप फॉरेस्ट को कट कर रहे हो। फ्लशिंग वेस्ट इनटू रिवर्स, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलता है या जो भी घरों का वेस्ट होता है वो कहीं ना कहीं जाके रिवर में मिल जाता है। सो दीज आर द पॉइंट्स दैट अफेक्ट द इन्वायरमेंट। सो द फ्यूचर ऑफ दिस प्लैनेट इज इन आवर हैंड्स, हमारा जो प्लैनेट है वो आगे चलकर सेव रहेगा नहीं रहेगा, पॉल्यूट होता रहेगा, ये हमारे हाथों में है कि हमारा जो फ्यूचर है या हमारी जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है इस प्लैनेट पर सुरक्षित है या नहीं है। So there is a need to develop an attitude to care and preserve the equality of the environment। और इसीलिए हमें ज़रूरत है कि हम एक ऐसा एटीट्यूड यूज़ करें, हम इस तरीके से बिहेव करें इन्वायरमेंट के साथ ताकि हमारा इन्वायरमेंट क्या हो सके, बच सके, प्रिवेंट कर सको आप। और ये दोनों तरफ से होगा, यदि आप इन्वायरमेंट को सेफ रखोगे तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट भी आपका ध्यान रखेगा और आप सारी चीज़ें फ्रेश एक्सेप्ट कर सकते हो। यदि आप इन्वायरमेंट को सेफ रखोगे तो आप इन्वायरमेंट से फ्रेश एयर, फ्रेश फूड की एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, राइट। और जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सेफ रह सकते हैं। सो दिस कैन बी अचीव्ड बाय डेवलपिंग ग्रीन स्किल्स। और इसके लिए हमारे अंदर क्या होने चाहिए, हमें ग्रीन स्किल्स को डेवलप करना होगा। जब ग्रीन स्किल्स हम डेवलप कर चुके होंगे तो कहीं ना कहीं हम हमारे इन्वायरमेंट को सेफ रखेंगे। अब ग्रीन स्किल्स होता क्या है, which is deal with protecting the environment for the future, creating jobs that protect the environment, reducing energy consumption and minimizing waste and pollution। यही बेसिकली ग्रीन स्किल्स है। क्या जो पॉइंट्स मैंने अभी बताए कि ग्रीन स्किल्स का मतलब आप अपने इन्वायरमेंट को फ्यूचर के लिए प्रोटेक्ट करके रखो, क्रिएटिंग जॉब्स दैट प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, ऐसे जॉब्स क्रिएट करो, इस तरीके से बिहेव करो, काम करो ताकि आप अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट रख सको। रिड्यूसिंग एनर्जी कंजप्शन, जितना ज़्यादा हो सके जिन डिवाइसेस से एनर्जी कंजप्शन हो सकता है या जिन डिवाइसेस से हीट वगैरह निकलती है उनको कम कर सको, राइट। मिनिमाइजिंग वेस्ट एंड पॉल्यूशन, जो भी वेस्ट है, पॉल्यूशन है, उसको कम कर सको, राइट। यदि ये क्वालिटी, ये चीज़ें आपके अंदर हैं तो कहीं ना कहीं आप के अंदर वो स्किल्स हैं जिसके थ्रू आप अपने इन्वायरमेंट को, फ्यूचर जनरेशन को सेफ रख सकते हो। सो ग्रीन स्किल्स की यदि डेफिनेशन आ गई एग्जाम में तो क्या लिख कर आओगे, ग्रीन स्किल्स रिफर टू द नॉलेज, एबिलिटीज, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स नीडेड टू लिव इन, डेवलप and support a society which reduces the negative impact of humans activity on the environment। समझ में आया। ह्यूमंस की जो एक्टिविटीज हैं, जो आप दिन भर में काम करते हो, उसका इन्वायरमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, निगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है। यदि आप उसको पॉजिटिव वे में या आप अपने इन्वायरमेंट को सेफ रखोगे कहीं ना कहीं, है ना, जिस तरीके से आप बिहेव करोगे, क्या नॉलेज है, क्या एबिलिटीज़ हैं, वैल्यूज़ हैं, एटीट्यूड्स हैं, जिस तरीके से आप अपनी सोसाइटी में रहते हो, सोसाइटी के लोगों को आगे प्रमोट करते हो कि भाई इन्वायरमेंट को सेफ रखो, बस यही सारे ग्रीन स्किल्स के अंदर आ जाते हैं। सो ग्रीन स्किल की यदि डेफिनेशन आई तो क्या लिख कर आ जाने वाले हो, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज, भाई हमारी पूरी लाइफ नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड करती है, एयर, वाटर, लैंड, सनलाइट, राइट, ओके। सो प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट लाइक एयर, फ्रेश वाटर एंड सॉइल, ये हमें सारी चीजें बहुत जरूरी है। हमारे आने वाली जनरेशन सभी की लाइफ कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड करती है। सोचो एक पल के लिए यदि सन नहीं होगा, सनलाइट नहीं होगी तो क्या होगा, पानी नहीं होगा तो हम कैसे जिएंगे, है ना। सो कहीं ना कहीं एयर, वाटर, सनलाइट, ये 3 मेन रिसोर्सेज हैं ह्यूमन लाइफ के लिए। ह्यूमन लाइफ के लिए क्या, इवन प्लांट्स, एनिमल्स, ऑल लिविंग थिंग्स के लिए। So by emitting pollutants, greenhouse gases and waste, we cause drastic and irreversible damage to the environment। Pollutants के बढ़ने से, ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ने से, वेस्ट बढ़ने से क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारा इन्वायरमेंट पर कैसा इफेक्ट पड़ रहा है, irreversible damage, irreversible इफेक्ट पड़ रहा है। For a long time, we humans believed that natural resources are unlimited. Therefore, we exploited the resources available to us with a little thought for their replenishment। The economic prosperity we are enjoying right now lasts forever because natural resources are getting consumed at much faster rate than before।
अब देखो यहाँ पर ये लाइन आपको समझ में आना अच्छे से चाहिए कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी वी आर एंजॉइंग राइट नाउ, जो आज आप एंजॉय कर रहे हो सारी चीजों को, कहीं ना कहीं वो आपको एनवायरमेंट से ही मिल रही है, ठीक है। तो ये चीज आपके पास बनी रहे, आपकी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बनी रहे, हमेशा अवेलेबल रहे, उसके लिए नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे आपको प्रोटेक्ट करना है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड से नेचुरल रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं। इन्वायरमेंट में जो भी पॉल्यूशन है वो ज़्यादा स्पीड से बढ़ते चले जा रहे हैं, राइट। सो इसीलिए हम इस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। सो देयर इज ऑलरेडी अ स्कैरेसिटी ऑफ फूड, ईटर, फ्यूल एंड प्योर एयर इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट में आपने ये चीज़ें भी देखी होंगी, ये प्रॉब्लम भी देखी होंगी। फूड की स्कैरेसिटी, वाटर की स्कैरेसिटी देखी होगी, ईटर, फ्यूल, है ना, प्योर एयर नहीं मिल पा रही है लोगों को, राइट। सो इन सारी प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है बेसिकली, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम्स। So environmental scientists believe that transition towards green economy will help in countering these ecological problems. Environmental जो scientist हैं उन्होंने ये बताया है कि इन सारी problems को, ये जो pollution बढ़ता जा रहा है, इसको कम करने के लिए, environment को preserve करने के लिए, conserve करने के लिए, natural resources को बचाने के लिए green economy help करेगी, है ना। ये जो ecological problem है, इन सारी problem को हम क्या बोल सकते हैं, ecological problem बोल सकते हैं, ठीक है। तो ecological problems को overcome करने के लिए हम ग्रीन इकोनॉमी को हेल्प में लेकर आ सकते हैं। तो ग्रीन इकोनॉमी बेसिकली होता क्या है ये समझेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सो नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, जिसमें हम जानेंगे कि ग्रीन इकोनॉमी होता क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ग्रीन इकोनॉमी की मदद से ही ग्रीन स्किल्स डेवलप हो सकते हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग में, और वो अपने एनवायरनमेंट को सेफ रख सकता है, अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करके रख सकता है, राइट। सो यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें। मैग्नेट ब्रेन्स आपको ना सिर्फ K-12 बल्कि CBSE, NTSC, ओलंपियाड, CUT, स्पोकन इंग्लिश, यूपी बिहार बोर्ड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी करवाता है 100% फ्री। यदि बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटी आपको चाहिए तो मैग्नेट ब्रेन्स अब आपको वो भी प्रोवाइड कर रहा है। मतलब आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिखेगी, उसमें गूगल फॉर्म दिखेगा, उस फॉर्म को फिल कर देना। जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स और ई बुक्स चाहिए, टीम आपसे कंसल्ट करेगी और आपको बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। या फिर किसी स्पेशल बुकलेट की आपको नीड है, लाइक आपको एमसीक्यू चाहिए, सैम्पल पेपर्स चाहिए, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स चाहिए एक बुक के फॉर्मेट में, तो वो भी आप इसी तरीके से एक्सेस कर सकते हो। एक्सपर्ट टीचर्स के थ्रू आपको ये सारे नोट्स और बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी, राइट। सो मैग्नेट ब्रेन्स के सारे वीडियो लेक्चर्स को आप ना सिर्फ यूट्यूब बल्कि magnetbrains.com वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप मोबाइल ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। मैग्नेट ब्रेन्स से 100% फ्री एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है, ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हियर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।